शुरू हुई पेंसिलों की दौड़। ओह, ये देखिए दूसरी पेंसिलों का हाथ। जीत की तरफ बढ़ती हुई नटराज की पेंसिल और नटराज फिर चैंपियन। बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। नटराज पेंसिल का ये ऐड उन्हीं में से एक है। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट तो अप्सरा पेंसिल है, क्योंकि 5 marks extra for good handwriting. Apsara extra dark pencils. Extra marks for good handwriting. बचपन में अपनी पेंसिल को बेस्ट साबित करने के लिए हम कितना लड़ते थे। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि नटराज और अप्सरा दोनों एक ही कंपनी यानी हिंदुस्तान पेंसिल्स के ब्रांड हैं। बड़े होने पर अब भले ही पेंसिल से दूरी बन गई हो, लेकिन अपनी फेवरेट पेंसिल की कहानी आप आज भी जानना चाहेंगे। तो आज की ब्रांड स्टोरी में सुना रहे हैं आपकी फेवरेट पेंसिल नटराज और अप्सरा की कहानी। उन दिनों की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। सुई से लेकर ट्रेन तक सब विदेशों से बनकर आते थे। पेंसिल भी उन्हीं में से एक थी। 1939-40 में 6.5 लाख रुपए की पेंसिल यूके, जर्मनी और जापान जैसे देशों से इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सप्लाई रुक गई और यहाँ से भारत के देसी कारोबारियों के लिए नए कारोबार के दरवाजे खुल गए। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पेंसिल के कई कारखाने लगाए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विदेशी सप्लाई एक बार फिर शुरू हो गई। देसी कारोबारियों के धंधे चौपट होने लगे तो उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार ने मदद तो कर दी, पर देसी पेंसिल कमजोर और महंगी होने की वजह से लोग ज्यादा खरीदते नहीं थे। ऐसे में पेंसिल के डूबते देसी मार्केट की बागडोर थामी 3 दोस्तों ने। जर्मनी से कारोबार समझकर बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसूकनी ने 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत नटराज पेंसिल से हुई जो किफायती और मजबूत थी। फिर साल 1970 में अप्सरा पेंसिल की शुरुआत हुई। शुरुआत में कंपनी का फोकस सिर्फ पेंसिल पर था, लेकिन धीरे धीरे इसकी रेंज राइटिंग पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, वैक्स क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर, बॉल पॉइंट और जेल पेन तक बढ़ गई। अब सवाल उठता है कि जब कंपनी के पास ऑलरेडी नटराज पेंसिल थी तो अप्सरा शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल कंपनी ने डुअल ब्रांड स्ट्रेटजी पर काम किया। नटराज पेंसिल को किफायती और टिकाऊ दिखाया गया और अप्सरा पेंसिल को प्रीमियम। इससे मार्केट में सभी तरह के कंज्यूमर कवर हो गए और दूसरी कंपनी के पास कंज्यूमर एक्वायर करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची। आज भी हिंदुस्तान पेंसिल का दबदबा बरकरार है और ये कई दशकों से देश की नंबर 1 पेंसिल कंपनी बनी हुई है। इंडिया के 60% मार्केट पर नटराज अप्सरा का ही कब्जा है। भारत में इसके 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और कंपनी का सालाना टर्नओवर 844 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान पेंसिल रोजाना 85 लाख पेंसिल, 17 लाख शार्पनर, 27 लाख इरेजर, 3 लाख स्केल और 10 लाख पेन बनाती है। अब मार्केट में उतरेंगे तो कंपटीटर्स तो मिलेंगे ही। तो हिंदुस्तान पेंसिल्स के कुछ गिने चुने कंपटीटर्स में डोम्स और कैमलिन पेंसिल के नाम हैं। हिंदुस्तान पेंसिल्स ने बिना सरकारी मदद और विदेशी निवेश के न सिर्फ भारत में विदेशी प्लेयर्स को ही टिकने दिया, बल्कि 50 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान पेंसिल की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 9 करोड़ रुपए था, जो लेटेस्ट 2018 में घटकर 1.17 करोड़ रह गया है। वर्तमान में हरेंद्र और कीर्ति कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनके बच्चे भौमिक और ध्रुमन कंपनी में अहम पद संभाल रहे हैं। हिंदुस्तान पेंसिल ने पिछले कुछ वक्त में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने पर फोकस किया है। पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स को उम्मीद है कि देश पेनलेस और पेपरलेस अभी जल्द होने वाला नहीं है। तो ऐसी ही ब्रांड स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।